स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। क्या रहेगा? मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या है? तो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसकी वैल्यू मेजरमेंट करना है? अननोन रजिस्टर है, उसकी वैल्यू है मेजरमेंट करता है। तो इसका काम क्या है? तो क्या मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टेंस। ये किस पर बेसिस काम करता है? ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये मोस्ट ऑफ व्हिटन ब्रिज पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या measure the value of unknown resistance. It works on the balance व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर यह वर्क करता है। कैसे? मैं आपको समझा दूं। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने समझा हुआ है, इस तरीके से था हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको पता ही है व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे था हमारे पास। रेडी? ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये समझाने के लिए सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। रेडी? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे था। इसको मैंने R1, R2, R3, R4। रेडी? यहाँ पर करंट कितना पास आउट होगा? यहाँ पर 0। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको समझाया था, याद है ना? यानी A, B, C और D, और C और D का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। मैंने आपको समझाया था, याद है? तो अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये क्या? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इस रूल पर ही ये मीटर ब्रिज भी काम करेगा। इस रूल पर ही ये मीटर ब्रिज भी काम करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। जो क्या बोल रहा हूँ, नल पॉइंट के लिए ये जो मीटर ब्रिज है वो नल पॉइंट मेजरमेंट मेथड के लिए है। टू मेजर एनी करंट इफ वी शो नो डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हमारा डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हमारा जो 0 होगा, तब ये यूज़ होगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कब यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। किसके लिए है? तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। इट वर्क्स ऑन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको मालूम है अच्छी तरीके से। R1/R2, R3/R4 अगर ये सेटिस्फाइड होता है तब इसके अंदर करंट कोई फ्लो नहीं बनता है। रेडी? आई बात समझ में? तो इसके लिए फ्लो काम आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिटेल में आपको मैं अभी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाऊंगा। तो प्लीज़ अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके? चलो स्टूडेंट, मीटर ब्रिज के बारे में बात करें। मीटर ब्रिज इट इज ऑन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच यूज टू फाइंड द आउट ऑफ अननोन रजिस्टेंस। इट इज ऑन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच is used to find the out unknown resistance। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज होता है। किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? हमने समझ लिया कि एट द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एट द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच मीन्स इट इज टॉक दैट। यानी कि ये किस पर बेस काम कर रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा? PQ/RS। यानी मैंने आपको समझाया था R1/R2 और R3/R4। देन नो करंट विल फ्लो। क्या इसके अंदर जब करंट फ्लो नहीं होगा और ये सेटिस्फाइड करेगा, उसी प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। कौन? मीटर ब्रिज। कंस्ट्रक्शन, चलो मैं आपका इसको कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। बरोबर? ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ लेना। चलो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक थिक मेटालिक प्लेट रखी गई हुई है। समझ लो कि यहाँ कोई 100 मीटर का लॉन्ग
वायर्स है। ये है जो 100 मीटर का लॉन्ग वायर। रेडी। तो यहाँ पर कोई स्टिक रखी गई हुई है, समझ लो कि ऐसे है। रेडी। ठीक स्टिक रखी गई हुई है, थोड़ी सी पतली रखनी थी पर शायद गलती से ये ठीक हो गई। रेडी। चलो यहाँ पर ऐसे 3 थिक स्टिक रखी गई हुई है। ये भी स्टिक है, कॉपर वायर की है, इस तरह से। रेडी। चलो यहाँ पर यहाँ से एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया हुआ है इस तरीके से। रेडी। और यहाँ पर एक रियोस्टेट, यानी रियोस्टेट के अंदर भी एक रजिस्टर होता है। यहाँ पर पिन लगी होती है, इस तरह से होता है। इसके अंदर 3 पिन लगी होती है। आप कोई भी एक निकाल कर इसका रजिस्ट्रेशन को 1 ओम की है। यह टोटल ये इंस्ट्रूमेंट है, हमारे प्रैक्टिकल में भी आता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी इसको देख पाओगे, अदरवाइज आपको नेट पर सर्च कर लेना है व्हीटस्टोन ब्रिज, तब भी आपको ये पूरा दिखाई देगा। मैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन इसलिए ड्रॉ करा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये आर बॉक्स भी कहा जा सकता है, अदरवाइज इसे रियोस्टेट भी कहा जा सकता है। रियोस्टेट में ये 3 पिन होती है, बारी बारी से एक एक निकाल कर ये भी रेजिस्टेंस ही है एक तरीके सा, एक तरीके से ये भी रेजिस्टेंस ही है। रेडी। आई बात समझ में? ये भी एक तरीके रेजिस्टेंस ही है, याद रखना। ये है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। रेडी। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से कनेक्ट है। बाद में इसको बाहर से मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया मैंने। इसका कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके। इसको मैंने यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। रेडी। इसे मैं ए कह देता हूँ, इसे मैं बी कह देता हूँ। और यहाँ पर लेंथ मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल रखी गई होगी यहाँ पर इस तरीके से। तो आपको तो मालूम है कि स्केल के अंदर मेजरमेंट भी बनता है। रेडी। यह तरीके से स्केल रखी गई हुई है। और यहाँ पर जो कॉपर प्लेट थी हमारी, यहाँ पर जो कॉपर प्लेट थी उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर की एक जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर जोड़ी गई है झोंकी से। क्या से? झोंकी। झोंकी यानी कैसी? झोंकी यानी कि हमारे कैसे पेन मैंने कैसी पकड़ी है ऐसी ही आती है, उसे बोलेंगे हम झोंकी। क्या बोलेंगे? झोंकी। मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्किंग होता, पहले ये समझ लो। कंस्ट्रक्शन हो गया, समझ में पूरा आ गया बात समझ में। क्या करना है, पहले तो ये थिक मेटालिक प्लेट है। कैसी है? थिक मेटालिक प्लेट। ये जो है वो थिक मेटालिक प्लेट है। ये वायर है जो वो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर है। ये कैसा वायर है? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लॉन्ग वायर है, लेंथ है इसकी। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी किसी को इस वायर में किसी भी क्रॉस सेक्शन लोगे तो कैसा रहेगा? सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, बराबर। ये जो वायर्स है ये एलॉयज मैग्नेटिक अथवा कंस्ट्रक्शन भी, ये जो वायर्स है, जो वायर ये रखा गया हुआ है ये वायर है, ये एलॉयज है। एलॉयज यानी कि मैग्नीशियम भी हो सकता है और कंस्टंटन यानी दोनों मैग्नीशियम अदरवाइज कंस्ट्रक्शन दोनों एलॉयज के भी बने हुए हो सकते हैं। रेजिस्टेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर रजिस्टर का जो टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट है। रेडी। तो इसलिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है तो इसलिए यहाँ पर एलॉयज यूज़ करते हैं इस वायर को। एलॉयज मोस्ट ऑफ 2 तरीके से वायर एलॉयज है, एक मैंगनीज और एक कंस्टंटन, बराबर। ये दोनों हो सकता है। नल पॉइंट देखो, यहाँ पर नल पॉइंट, यहाँ पर झोंकी है। यहाँ पर अगर बैटरी शुरू कर रहे हैं बाद में ये झोंकी है, तो इसके वायर पर कहीं भी पर जाओ आप, इस वायर पर कहीं पर भी जाओ तो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजरमेंट करता है वो आपको मालूम है। गैल्वेनोमीटर में करंट है या नहीं है वो मेजरमेंट कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इस तरफ होगी। अब यहाँ पर घुमाओगे तो सुई इस तरफ या उस तरफ घूमेगी, पर जब सेंटर पे आ जाए सुई, जब सेंटर पे आ जाए तब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो
नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो आप इस पर समझ लो कि जो कि आपने यहाँ पर रखी तो आपको कुछ वैल्यू इस तरफ मिल रही है, या यहाँ पर रखी जो कि ये घूमती रहती है, आपको पहले यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है। आपको एक ऐसा पॉइंट इस पर ढूंढना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कब हो जाएगी, 0। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कैसा हो जाएगी, 0। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। जब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 हो जी तब आपको इसकी लेंथ पूरी कितनी थी, इसकी समझ लो कि पूरी लेंथ है L, इसकी पूरी लेंथ है L। रेडी, आपको समझ लो कि ये डी कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कैसी आ गई, 0। तो इसको मैंने क्या कर दिया L, इसको मैंने क्या मेजरमेंट कर दिया L। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस L होगा ना, 100 सेंटीमीटर माइनस L। आई बात समझ में, ये पूरा वायर था, L का नहीं था, ये 100 सेंटीमीटर का था, ये पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का था। तो यानी कि इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट पर इसकी इतनी लेंथ क्या थी, A से D तक की लेंथ L और D से B तक की लेंथ 100 माइनस L। यानी कि इस तरह से हो गया ना, ये एक टाइप का व्हिस्टन ब्रिज ही हो गया। मैंने बोला था ना कि व्हिस्टन ब्रिज में बीच में करंट कैसा होता है, 0। तो समझ लो कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस था, इससे हो गया। देखो ये C है और D है, इसके बीच में करंट कैसा, 0, बरोबर। इसके बीच में करंट कैसा, ये R, रेडी, ये क्या है S, ये L और ये 100 माइनस L, ये R, ये S, ये L और ये 100 माइनस L, यानी कि R अपॉन S, L अपॉन 100 माइनस L। ये हो गया ना व्हिस्टन ब्रिज। तो ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आपने अच्छी तरीके से, रेडी स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन आप बुक में से ड्रॉ कर लेना। मैं तो ये समझा रहा था, जो कि एक पेन की तरह आता है। मैंने बोला था जिस पॉइंट पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में 0 मेजरमेंट हो उस लेंथ को आपको मेजरमेंट कर लेना है। रेडी, इसमें अगर ये लेंथ L रही यहाँ से यहाँ पर, जो कि तो एक D की वैल्यू L रही, तो ये होगी 100 माइनस L। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से है, रेडी। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं ना, चलो। तो यानी कि यहाँ पर देखो R A से D तक का है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस है, मैंने बोला था ये 100 और इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, L पर। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, L पर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R इंटू L हो जाएगा। R क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R और लेंथ पर डिपेंड करेगा, और R DB और D से B तक का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, R 100 माइनस L पर डिपेंड करेगा, R 100 माइनस L पर। अदरवाइज L और 100 माइनस L ओनली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, ये कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एट, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस R एंड S। यहाँ पर कंसिस्ट किया गया है 2 रेजिस्टर R एंड S इन विच R इज नॉन एंड, जैसे भी R नॉन अननोन मैंने लिखा था, आप ये भी अननोन लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हियर मैंने R लिखा था, आप चेंज कर देना। R इज अननोन एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस। देयर वायर 100 सेंटीमीटर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, यानी कि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है ये 100 मीटर जो वायर है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ A। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्ट टू द बिटवीन द टर्मिनल, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट किया गया हुआ है इसके साथ, और बिटवीन R एंड S along with the jockey which slide over wire a battery of EMF is connected to the show in the figure। यानी पर मैंने फिगर में दिया गया वो बैटरी कनेक्ट है, बैटरी को ऑन करना है। बात के अंदर इस करंट कहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कि झोंकी को यहाँ पर रखो, तब इसके अंदर मेजरमेंट 0 आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्शन तो आप अपने ड्रॉ करके, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके आप अपनी तरीके से भी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेंटली देखना है किस तरह से यूज होता है, किस पर यूज होता है, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, और इसका मैथमेटिकली स्टेप। चलो अब इसके मैथमेटिकली स्टेप पर देख लेते हैं। हमारा काम क्या था कि यहाँ पर करंट कैसा होना चाहिए, 0। यहाँ पर कैसा करंट होना चाहिए, 0। तो इसी प्रिंसिपल पर कुछ वर्क करेगा, देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ।
मैंने कहा था एट जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जब भी यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन इस तरफ या इस तरफ आएगा, पर हमें मेजरमेंट कहाँ करना था जीरो, पर डिफ्लेक्शन मेजरमेंट कब जीरो होता है, अकॉर्डिंग टू और प्रिंसिपल व्हिटन ब्रिज के प्रिंसिपल पी क्यू अपन आर एस होता है, तभी व्हिटन ब्रिज में जीरो होता है। पी यानी कि समझ लो कि मैंने ये कह दिया था, और क्यू यानी कि मैंने ये कह दिया था। पी के लिए क्या आएगा यहाँ पर एल, आर इंटू एल जो हमने यहाँ पर लिखा था, और इसके लिए आर। तो इस व्हिटन ब्रिज बनाने के लिए मैंने ए अपॉन ये क्या था ना, ये अपॉन ये और इसके अपॉन, तो इसके आर अपॉन एस, तो यहाँ पर आर अपॉन एस लिखा, पी अपॉन क्यू, इसको पी और इसको क्यू, तो इसकी लेंथ एल। रेडी, आर इंटू एल थी मैंने यहाँ पर समझाई थी, रजिस्टेंस आर इंटू एल, और यहाँ पर रजिस्टेंस आर इंटू एल, एल की जगह यहाँ 100 माइनस एल है, तो यहाँ पर आर कट, एल अपॉन 100 माइनस है, पी आर अपॉन एस। यहाँ जो भी अंडर रजिस्टेंस आपको इसको वेरिएबल बना लेना, आर अननोन रजिस्टेंस है तो आर को वेरिएबल बनाओ, एस को वेरिएबल बनाओ, एस इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 100 माइनस एल अपॉन एस। इस तरह से आप अननोन रजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में? हियर ऑल्सो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि अननोन रजिस्टर और यूनिफॉर्म रजिस्टेंस था, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी। समझ लो कि मैंने यहाँ पर एडी वायर रखा था, एडी वायर है, अननोन रजिस्टर है। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। कई टेक्स्ट बुक में यहाँ से इस तरह से डिफाइन किया गया हुआ है, यानी मैंने आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, आपको जिस मेथड से इसको डिफाइन करना है इस मेथड से आप कर सकते हो। रेडी, तो मैं आपको दूसरी मेथड समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान देना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई एम, रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर, यानी कि एडी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तो आपके पास फॉर्मूला है, या क्या है, डेंसिटी है। रेडी, एल यानी लेंथ और ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पी, इसको मैंने पी कहा था, इसको मैंने क्यू कहा था, पी इज इक्वल टू आर रो एल बाई ए। तो चलो, इसको तो पी तो मालूम मिल गया हमें, इसको बोला था मैंने क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रो, यानी डेंसिटी तो सेम रहेगी पर लेंथ की वायर की जगह 100 माइनस एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म है, मैंने आपको पहले ही बोला था। रेडी, तो P अपॉन क्यू आर अपॉन एस, तो P की जगह ये यहाँ से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और Q की जगह ये सब्सटीट्यूट मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ रो ए कट हो गया, तो L अपॉन 100 माइनस एल आर अपॉन एस, ये हो गया ना प्रूफ। इस तरीके से आता है, दोनों की वैल्यू सेम है, कहीं में इस तरीके से लिखा गया हुआ है, कहीं में इस तरीके से, तो मीनिंग तो दोनों का सेम है। रेडी, देखो मैंने अब इसकी 3 नोट है। थिक स्ट्रिप एज यूज इंस्टेंट ऑफ थिन वायर, देखो यहाँ पर स्टिक्स लगी गई हुई है, 3 स्टिक्स लगाई गई हुई है। रेडी, थिक स्टिक्स आर यूज इंस्टेंट ऑफ थिन बिकॉज मैक्सिमम इज द एरिया ऑफ लिस्ट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, यानी कि यहाँ पर जो स्टिक्स लगी गई है वो थिन है। रेडी, आगे बात समझ। मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट द नेगेबल रेजिस्टेंस, यानी कि मीटर ब्रिज है वो एक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए नहीं होता, ये मैक्सिमम और फिक्स वैल्यू मेजरमेंट के लिए ही होता है। नहीं तो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कई और इंस्ट्रूमेंट है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, मीटर ब्रिज का कब यूज होता है, जब कैलकुलेट द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बिकॉज द कनेक्टिंग वायर आर ऑल्सो पास द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी कि जब यहाँ पर माइनर फिक्स वैल्यू आपको मेजरमेंट करनी है तभी मीटर ब्रिज का यूज होता है। इफ वी गेट द चेंज आर एन एस, जो अगर हम इसको चेंज करते हैं, आर की जगह एस और एस की जगह आर चेंज करते हैं, तो आपको मालूम है कि क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल और एस अपॉन आर। जब इसको आप चेंज करोगे, जब आपको इसको चेंज करोगे, एस अपॉन आर और आर अपॉन एस ऐसे चेंज हो सकता है अगर आपने चेंज किया तो। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप चेंज कर रहे हो तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। रेडी, फिर भी इसमें मीटर ब्रिज में कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आया तो बोल देना। मीटर ब्रिज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले मीटर ब्रिज समझाया, प्रिंसिपल समझाया, कंस्ट्रक्शन और फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका मैथमेटिकल स्टेप हमने समझाया और 3 कंडीशन है। रेडी, आई बात समझ में। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, कोई दिक्कत रहे, कुछ क्वेरी हो तो फिर भी बोल देना, मैं एक और बार इसको रिपीट करने की ट्राई करूँगा। ओके, चलो
चलो स्टूडेंट, आज हमने मीटर ब्रिज के बारे में समझा। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको होमवर्क में 2 टाइम करके मुझे बता देना है। और उसके बाद हमें आएगा पोटेंशियोमीटर। आज पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। रेडी? पोटेंशियोमीटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। पोटेंशियोमीटर, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या है? तो ये पोटेंशियोमीटर है, इट मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस मोर कैलकुलेट एज कंपेयर्ड टू वोल्टमीटर। देखो, ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या रहता है? पोटेंशियोमीटर है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो भी आप, ये भी पोटेंशियोमीटर है, वो भी आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में देखने को मिलेगा जब हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा तब। रेडी? तो ये क्या करता है? इट इज़ मेजर द पोटेंशियल ऑफ एनी वायर्स और एनी बैटरीज, यानी पोटेंशियल मेजरमेंट करता है। पर पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट के लिए पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास तो वोल्ट मीटर रहता है, पोटेंशियल इसे इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर इसलिए यूज होता है क्योंकि फिक्स वैल्यू कई बार लेनी पड़ती है, तो पोटेंशियोमीटर इसके लिए यूज़ करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर है वो फिक्स वैल्यू के लिए मेजरमेंट होता है। तो चलो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। इट मेजर, इसकी एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, और बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between more calculate as compare to voltmeter. It measures the potential difference between more calculate एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैटरी कनेक्ट हुई होगी तब पोटेंशियल ढूंढने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है। नहीं तो एक बैटरी अगर सिंगल हो तो आपको तो इजीली वोल्ट मीटर कनेक्ट करके ढूंढ सकते हैं। बट वोल्ट मीटर इज यूज मोर, बट वोल्ट मीटर यूज मोर often due to the its small bill। देखो, because but voltmeter is more used as compared to by potentiometer। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर इजी मेजरमेंट कर जाता है। वोल्टमीटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, इसलिए सभी जगह मोर वोल्टमीटर ही यूज होते। कई जगह पर एक से ज़्यादा बैटरीज अगर कनेक्ट हुई और आपको उसका पोटेंशियल नहीं मालूम है तभी हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। तो मेजरमेंट नॉर्मली जब होता है तब तो वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? एक इसका कंस्ट्रक्शन में एक इसका मेन पॉइंट है वो देखना। लॉन्ग वायर, इसके बाद अलग जो वायर जो कनेक्टेड है उसका जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली रहेगा। लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स, वो कितना मीटर का होगा वो नहीं मालूम, ऑफ फ्यू मीटर्स of uniform cross section area, यानी कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ होगा उसका रेजिस्टेंस जो यूनिफॉर्म होगा, यानी कई जगह से पतला कई जगह से ऐसा नहीं होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेम रहेगा। ए है वो सभी जगह कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अगर जो चेंज होता है तब उसका पोटेंशियल हमें डिफरेंट मिलता है। पर पोटेंशियोमीटर में क्या होगा कि किसके लिए मेजरमेंट होता है तो आपको पता चले। पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, वोल्ट मीटर का क्यों यूज़ नहीं होता? तो वोल्ट मीटर है वो एक जो बैटरी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है, पर पोटेंशियोमीटर है वो एक से ज़्यादा बैटरीज अगर कनेक्टेड हो तो उसका पोटेंशियल भी इजीली मेजरमेंट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ जो सभी जगह वोल्ट मीटर ही यूज़ होता है। और पोटेंशियोमीटर में जो वायर है जो कोई मीटर्स कोई समथिंग 100 सेंटीमीटर का जो वायर है, समझ लो कि यहाँ पर कोई भी मीटर हो सकता है, वो वायर है वो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि सभी जगह पर उसका एरिया सेम रहेगा। कोई जगह ज़्यादा और कोई जगह कम नहीं रहेगा। ये मोस्ट ऑफली पोटेंशियोमीटर है जो उसकी
क्या थी, हमने कहा था ये पोटेंशियोमीटर है उसकी कोई कंडीशन थी। रेडी स्टूडेंट, आई बात समझ में? यानी कि वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। एरिया वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो समझ लो कि यहाँ पर मैं सिंपल फिगर ड्रॉ करके आपको पहले समझाता हूँ। रेडी, इस तरीके से जो समझ लो कि मैंने एक यहाँ पर कर रखता हूँ, यहाँ पर एक मैंने बैटरी कनेक्ट की गई हुई है, आप देख सकते हो। रेडी, इस तरीके से बैटरी कनेक्ट की गई हुई है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, यानी इसका 0, इसका V। रेडी, ये ए बी है, ये वायर की लेंथ है, ये ए है, इसको कह देता हूँ, ये बी है। समझ लो कि मैंने यहाँ पर इसका पोटेंशियल होगा 0, इसका पोटेंशियल होगा V, इसकी लेंथ को मैंने L कह दिया। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला था, यहाँ पर सभी जगह पर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। यानी कि इसका अगर इसका पोटेंशियल कैसा है 0, ये लेंथ है, ये है पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल है 0। जब लेंथ L रहेगी तब इसका लेंथ कैसी रहेगी L, तब पोटेंशियल कैसा होगा V। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसकी लेंथ L है तब इसका पोटेंशियल 1 रहेगा, पर 1 यूनिट लेंथ हुई तब इसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, 1 यूनिट लेंथ हुई तो इसका पोटेंशियल क्वेश्चन मार्क, तो कैसा होगा, V/L हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? 1 यूनिट होगा तो जब L लेंथ थी तब इसका पोटेंशियल कैसा था V। जब समझ लो कि मैंने 1 यूनिट लेंथ मुझे चाहिए तब इसका पोटेंशियल कैसा होगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × V इज इक्वल टू L। 1 यूनिट लेंथ था तब 1 यूनिट लेंथ, इसको वेरिएबल बना लिया तो क्या होगा VL/V। आई बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई समझ, L/V। तो यानी लेंथ पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, ये लेंथ पर। याद रखना ये किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर। किस पर डिपेंड करेंगी, लेंथ पर। रेडी, इसकी लेंथ पर। फिर भी मैं आपको नहीं समझ में आया तो मैं थियरिकल कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर है वो थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन समझ में पड़ेगी, बाद में ये समझ में आएगा, तो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में एक और बार डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। रेडी, चलो देखो स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर में इट इज़ द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस मेजरमेंट करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। प्रिंसिपल किस बेस पर, एट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, जो पोटेंशियोमीटर हो या मीटर ब्रिज हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रिंसिपल और वो किससे यूज, किसको मेजरमेंट के लिए यूज होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। किस बेसिस पर डिपेंड करता है, एट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी कि ये इस डिपेंड करता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करता है, किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर। यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। किस पर, वायर की लेंथ पर। इस बेसिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो यानी कि V प्रोपोर्शनल L लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वायर की पोटेंशियल डिफरेंस है किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। तो V प्रोपोर्शनल I। प्रूव अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं हम लोग। ये इस तरह से रख रहा हूँ मैं पहले, तो प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग ओम लॉ के हिसाब से हम प्रूफ दे सकते हैं हम लोग। V इज इक्वल टू IR बनता है, वो आपको मालूम है, बट R इज इक्वल टू क्या, ρL/A था। रेडी, ρL/A है, तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल। तो ये R क्या है, R है वो कांस्टेंट टर्म है, R है यहाँ पर ओम्स लॉ के लिए कांस्टेंट था, बरोबर। तो 2 in 1, अगर इक्वेशन 2 को मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, करंट ये है, डेंसिटी L यानी लेंथ और एरिया। रेडी, यहाँ पर इस तरह से आएगा। मैं ये क्यों प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि V प्रोपोर्शनल I यानी प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है, इसलिए एज कंस्टेंट करंट फ्लो, यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, कांस्टेंट, यानी करंट भी कांस्टेंट है, लेंथ वो भी कांस्टेंट है, क्या है,
बोल रहा हूँ मैं, याद रखना। लेंथ भी फिक्स होती है, रेडी। एरिया भी फिक्स होता है, एरिया कभी चेंज नहीं होता। मैंने यूनिफॉर्म एरिया बोला था पहले भी कि मीटर ब्रिज में, इसमें भी, रेडी। एरिया इस पर डिपेंड करता है ओनली फॉर एल पर। आई बात समझ में? ये प्रूफ हो गया। ये करंट तो कैसा है, कांस्टेंट, उसमें से सेम करंट पास आउट होगा। ये अगर करंट सेम पास आउट हो रहा है और एरिया भी क्रॉस सेक्शन सेम है तो इसकी डेंसिटी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और एरिया क्रॉस सेक्शन वो भी कांस्टेंट है, तो इस v किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन लेंथ पर। ये इसका क्या है, प्रूफ है। ये इसका क्या है, प्रूफ है। मैंने बोला था ना इसका प्रूफ है ना, ये दिया है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। एज कनेक्ट टू द करंट फ्लो द वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया, तो के, अब मुझे यहाँ पर v प्रोपोर्शनल l हुआ, मैंने v प्रोपोर्शनल l लिखा था ऊपर, ये इसको मैंने प्रूव कर दिया। और v प्रोपोर्शनल l, तो यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन निगलेक्ट करने के लिए, यानी कि दूर करने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ यूज किया के यानी क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, के यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। अ गेट डिफाइन द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। के को अगर v अपॉन l, तो के क्या फाइन करता है, अ गेट डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल होता है, ये के डिफाइन कर सकता है। रेडी, आई बात समझ में? चलो अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके बताता हूँ। समझ लो कि कंस्ट्रक्शन ऐसे है। समझ लो कि यहाँ पर कोई एक बैटरी रखी गई हुई है, यानी कि कोई सेल रखा गया हुआ है। इसको मैंने यहाँ से एक रियोस्टेट, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है रियोस्टेट। रेडी, ये कोई स्विच रखी गई हुई है, इसको ऐसे कनेक्ट हुआ है। ये इस, रेडी, ये कनेक्ट है ए से बी तक। यहाँ फिर से कोई एक सेल जुड़ा गया हुआ है, और ये यहाँ पर इस सेल का गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और उसके अंदर एक झोंकी कनेक्ट है। रेडी, समझ लो कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आप ये झोंकी घुमा रहे हो इस वायर पर। कहीं पर एक पॉइंट आप रखो कि जहाँ पर आपका नल पॉइंट मिल जाए। नल पॉइंट यानी कि गैल्वेनोमीटर में कंडीशन कैसी आ जाए, जीरो। मैंने आपको पहले भी मैंने आपको मीटर ब्रिज में भी समझाया था, इसमें भी समझा रहा हूँ। हमें कैसा मेजरमेंट, जब आपका यहाँ पर पॉइंट जीरो आ जाए, बरोबर, डिफ्लेक्शन यहाँ पर कोई भी ना आ रहा है और यहाँ पर जीरो आ जाए, तब तक आपको झोंकी को यहाँ रखना है, बाद में यहाँ रखना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपका कोई भी पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर झोंकी रखने से आपका कोई पॉइंट कैसा हो जाता है, जीरो। यहाँ जो भी पॉइंट पर आपका जीरो आया उसे बोल देना हम एल, जो भी बोल देना उसे एल। आई बात समझ में? ये मैंने जो भी समझाया है मैंने आपको, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट यानी कि क्या, रियोस्टेट यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं आज समझाऊंगा। रेडी, देखो, एट अ कंसिस्ट, देखो यहाँ पर 4 वायर कंसिस्ट होंगे। मैंने कनेक्ट किया 4 वायर होंगे, पर मैं आपको अभी 2 के बारे में बताऊँ। एट अ कंसिस्ट ऑफ 4 वायर, ईच ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर, हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। दे ऑल आर जॉइंड एंड टू एंड बाय कॉपर स्ट्रिक्स बिटवीन टर्मिनल। यानी कि यहाँ पर 4 वायर्स कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मैंने यह कराया है, रियलिटी में 4 वायर कनेक्ट होगी, वो आपको जब आओगे तब मैं दिखाऊंगा। 4 वायर कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मैंने एक दिया है, ऐसे 4 वायर भी हो सकते हैं। झोंकी है, ऐसे एक वायर दिया गया हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 वायर्स दिए गए हुए हैं। उसको 100 सेंटीमीटर से कनेक्ट किया गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर। झोंकी को आपको क्या करना है, 1 2 ऐसे टच करते जाना है। एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो भी है वो आंसर, ये आपकी जो सुई है वो जीरो पर खड़ी रह जाए। फिर जीरो पर खड़े रह जाए, वही आपका मेजरमेंट होगा। बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन के बारे में है, मैंने ये सब कंस्ट्रक्शन समझाया है। और बैटरी ऑफ रियोस्टेट एंड की, यहाँ बैटरी है, ये रियोस्टेट है और ये की है। कनेक्टेड एज शो इन द फिगर, कनेक्टेड एज शो इन द फिगर। टर्मिनल ए एंड गैल्वेनोमीटर अलोंग कनेक्ट विद द स्लाइड और वायर। गैल्वेनोमीटर और ये स्लाइड पर झोंकी भी कनेक्ट हुई। ये जे यानी कि झोंकी, झोंकी यानी कि पेन की तरह आती है। जब प्रैक्टिकल में आओगे तब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की। पूरा मीटर ब्रिज मैंने मीटर ब्रिज पूरा समझाया, तो मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट था, तो आपको होमवर्क में 2 टाइम करना है। इसके बारे में जो भी बाद में डिस्कशन होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा। चलो आज यहाँ तक रखता हूँ। फिर भी यहाँ पर किसी को कुछ डाउट दिक्कत रही जाए तो मुझे बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।